हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स कौन कौन से। अभी महाराष्ट्र में DMER हो गई है। ओके, DMER जो एग्ज़ाम की स्टाफ नर्स के लिए वो हो गई है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट भी अभी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे DHS है, उसके बाद महानगर पालिका। ओके ओके, जैसे अभी इसका पनवेल का तो आ ही गया। ओके, पनवेल का अभी बाकी महानगर पालिका का मुंबई का भी हो गया है। ओके, अभी बाकी महानगर पालिका के बहुत सारे रिक्रूटमेंट आएंगे। ओके, अब DHS में बेसिकली यहाँ पे GNM हो आप या BSc हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी साथ ही साथ PSC सब सेंटर, ओके, PSC सब सेंटर एंड जिला परिषद। ओके ओके, यहाँ पे भी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे ANM की एंड GNM की भर्ती होंगी। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये होता है ANM और GNM का। तो अभी बहुत लोगों का सवाल था कि सर हम कैसे पढ़ाई करें। ओके, हम लोग क्या पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। अब बहुत लोगों का गैप है, 4-4, 5-5, 10-10 साल का लोगों का गैप है। तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो, तो यही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मेरे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे नहीं, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो। ठीक है, तो और उसके बाद लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। अभी DHS में क्या पढ़ना है बताऊँगा। अब साथ ही साथ अभी नॉर्सेट आने वाला है सितंबर में, उसके साथ ESIC आने वाला है, देन उसके बाद RRB आने वाला है। इनके लिए अभी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहती है। कौन सी? नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, ठीक है। सैलरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पे है, जाके देख लीजिए। सेंट्रल और स्टेट में कितना फ़र्क रहता है सैलरी का, क्या क्या अलाउंसेस रहते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अब कोई भी एग्ज़ाम रहे, इसके लिए आपको अगर पढ़ना है तो कौन से बुक्स रेफ़र करना है वो इम्पोर्टेंट है अभी। ओके, सो देखते हैं बुक्स। अब बुक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नर्सिंग की बात करेंगे। ओके, नर्सिंग अगर पढ़ना है आपको, नर्सिंग ये मेजर पोर्शन रहता है कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर नर्सिंग मेजर सब्जेक्ट रहता है तो बेसिकली अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले थ्योरी क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक है PR यादव की। ओके, PR यादव की बुक है। इसमें वॉल्यूम 1 आता है एंड वॉल्यूम 2 आता है, 2 किताबें हैं। वॉल्यूम 1 में आपकी थ्योरी मिल जाएंगी, पूरी थ्योरी, और बहुत सिंपल वे में थ्योरी दी गई है। तो PR यादव की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो उसके बाद थ्योरी अगर कम से कम 2 बार थ्योरी होने के बाद, पढ़ने के बाद, यू शुड गो फॉर MCQ प्रैक्टिस। ओके, PR यादव की वॉल्यूम 2, इसमें आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर आपके पास टारगेट हाई है, ओके, टारगेट हाई, तो टारगेट हाई की थ्योरी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। देखिए आपको अगर इजी जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके फ़ोटो मैं आगे दिखा दूंगा। उसके बाद प्रीति अग्रवाल हैं, ठीक है, प्रीति अग्रवाल, ये भी यहाँ से भी आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। बट उसके पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपकी अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट जाता है जब तक आपकी थ्योरी नहीं है। ओके, अब ये तो ठीक है। बेसिकली अगर आप GNM पढ़े हो तो आपकी थ्योरी थोड़ी वीक रहती है। बहुत सारे GNM के जो स्टूडेंट हैं उनकी थ्योरी आपकी वीक रहती है। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ बेस्ट बुक है PR यादव का, बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश वर्जन में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एंड BSc कैंडिडेट हो आप तो BSc वालों के लिए मैं बोलूँगा उनके 4 ईयर के जो बुक्स है, जैसे कि OBGY के लिए क्या पढ़ना आपको, आपको DC दत्ता। ओके, ये सबसे बढ़िया है। पीडियाट्रिक के लिए पारुल दत्ता,
साइकेट्रिक के लिए श्रीवनी या नीरज आहूजा, देन उसके बाद कम्युनिटी के लिए के पार्क है। तो ये सब आप किताबें पढ़ लें। मेडिकल सर्जिकल के लिए कोई भी मेडिकल सर्जिकल का किताब है, ब्रूनर है, ब्लैक है, तो आप सिर्फ रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। माइक्रो के लिए पीसी बवेजा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नर्सिंग का। देन देखो, सबसे पहले तो थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर ये कर लोगे ओके। हाँ, अब ये हो गया। अभी अगर आप एम्स की अगर ये कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद आपको प्रायोरिटी नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। वो आप मोसबी से कर सकते हो, मोसबी और साउंडर से आप कर लेना, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो इसमें हम लोग नॉर्सेट के लिए मोसबी और साउंडर के एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट की भी रहेंगी, ओके। एंड बाकी लोगों के लिए भी सही रहेगा, जो लोग बाकी डीएचएस और बाकी महानगर पालिका की भी तैयारी कर रहे हैं, जिला परिषद की, उनके लिए भी नर्सिंग के सिलेबस के हिसाब से हम उनके सिलेबस के हिसाब से ये कर देंगे। तो एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज रहने वाला है, जिसको भी चाहिए वो कर सकते हो। क्लासेस भी है, ऑनलाइन रनिंग है, आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी बात आती है कि अगर आप डीएचएस की तैयारी करने जा रहे हो, ओके, डीएचएस की तैयारी करने जा रहे हो, इंग्लिश आपका हो गया। अब इंग्लिश आपका ये मेजर, अभी देखो यहाँ पे 80-20 का मैंने जीआर पढ़ा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 80% नर्सिंग सिलेबस, 20% आपका नॉन नर्सिंग, ऐसा बोला है, जो कि 15 मार्च का जो एक जीआर आया था उसके हिसाब से। बट जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, ओके, एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते, तब तक हम 60-40 हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि डीएचएस का सब पहले 60 नर्सिंग का रहता था, 40 नॉन नर्सिंग का रहता था। ये 2012-13 की बात है। देन उन्होंने आगे जाके इसको क्या किया, 40 आपका नर्सिंग का कर दिया, ओके, 2017-18 के बाद, ओके, 60 आपका नॉन नर्सिंग का कर दिया। बट मेजर पोर्शन आपका नर्सिंग ही रहता है, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर फोकस करना। इसमें 15-15-15 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डीएमईआर में भी यही था, बट अभी तक हम श्योर नहीं है, तो वी विल वेट एंड वॉच फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ही हमको सिलेबस कवर होगा। बट हम इसके हिसाब से चलेंगे कि सिलेबस आपका 60-40 ही रहने वाला है, जो डीएमईआर का। वैसे तो नर्सिंग का मैंने बता दिया कैसे पढ़ाई करना, पीआर या दो सबसे इंपॉर्टेंट, देन टारगेट है से एमसीक्यू आपको पढ़ लेना है, ओके। और जो भी एमसीक्यू की किताबें आपके पास उससे कर लो, ओके। अब इंग्लिश में क्या करने का है, अभी इंग्लिश में जो भी इंग्लिश का अगर एक आधा किताब मिल जाएगा आपको कोई भी यहाँ पे जाके बुक स्टॉल में जाके, ठीक है, उसमें बेसिक ग्रामर रहेगा, ओके। बेसिक ग्रामर आप पढ़ लेना इंग्लिश से, ठीक है, इतना ही रहने वाला है। अब मराठी की बात आएगी, तो मराठी के लिए आप बाळा साहेब, ओके, बाळा साहेब पवार, ओके, सॉरी बाळा साहेब शिंदे इनका किताब है बेसिक मराठी ग्रामर, ओके, मराठी ग्रामर, ओके। ये भी आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको सब कुछ तैयारी हो जाएगा ये किताब से, और कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ मराठी का ग्रामर आ जाएगा। वैसे भी इंग्लिश और मराठी का ग्रामर इतना हार्ड नहीं आता है, वी आर मेडिकल स्टूडेंट, तो इतना नहीं जाएगा, लेकिन आप पढ़ लेना, ओके। अब जीके की बात आती है, तो जीके में आपको जिओग्राफी, ओके, यानी भूगोल, आणि हे याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा भूगोल आणि भारताचा भूगोल हे दोन करावं लागेल। तुमच्यानंतर हिस्ट्री येतं, हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल, ठीक आहे, ठीक आहे। याच्यानंतर आपण जाऊया करंट अफेअरला, ओके। करंट अफेअरमध्ये तुम्हाला मागच्या 6 मंथ टू 1 इयरमध्ये ज्या पण घडामोडी घडलेल्या आहेत, ओके, जसं वर्ल्ड कपपासून G20पासून सगळ्या ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत त्या सगळ्या तुम्ही वाचून घ्यायचं। कुठल्याही बुक स्टॉलमध्ये तुम्हाला मागच्या एका वर्षाचं करंट अफेअर्स तुम्हाला असे एक बुक्स मिळतात, ते बुक्स तुम्ही विकत घ्यायचं आणि ते रिवाईज करायचं, ओके। तुम्हाला कळलं असेल की तुम्हाला कसा अभ्यास करायचा आहे, ठीक आहे। आता बघूया की आपण अगर नॉर्सेटची तयारी करत आहे, नॉर्सेटसाठी, ओके, नॉर्सेटची जर तयारी करत असेल तरीसुद्धा तुम्ही, भरपूर मुलांनी मला कॉल केला आहे, सर आम्ही फक्त PR यादव वाचलेली आहे, ओके, PR यादव, टार्गेट हाय, ओके, टार्गेट हाय अँड मोसबी, ओके, याच्यातूनच आमची तयारी, मोसबी किंवा साऊंडर्स, ओके, याच्यातून आमची तयारी झालेली आहे। 3च पुस्तक इम्पॉर्टंट आहे। सोबत आम्ही फक्त कुठेतरी टेस्ट सिरीज जॉईन केली होती,
असं बऱ्याच मुलांचं म्हणणं झालेलं आहे ज्यांच्याशी आणि त्यांना चांगले रँक मिळालेले आहेत. ओके, अशा मुलांशी माझं बोलणं झालेलं आहे, त्यांचं हेच म्हणणं होतं. ठीक आहे, एवढं तुम्ही केलं तरी बेटर आहे. प्लस आमचे ऑनलाईन क्लाससुद्धा आहे. ओके, ऑनलाईन क्लास चालू आहेत आमचे, त्याच्यामध्ये तुम्ही एनरोल होऊ शकता. ठीक आहे, आमचे क्लासेस 30 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहेत, म्हणजे 3 मंथसाठी. ओके, फीज खूप मिनिमम आहे. कॉल करा तुम्ही नंबरला 8652261524ला. तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन इथे भेटून जाणार ह्या नंबरला. ठीक आहे, आणि टेस्ट सिरीज पण आमची आहे. ठीक आहे, सगळ्याच एक्झामसाठी तुम्ही कॉल करून आम्हाला या मेसेज करून सुद्धा विचारू शकता. ठीक आहे, आता तुम्हाला दाखवून देतो आहे की तुम्हाला कुठलं पुस्तक यूज करायचं. ओके, हे बघा, तुम्हाला इथे काय दिसतं, हे आहे पी आर यादव. ओके, पी आर यादवचं पुस्तक आहे. याच्यामध्ये 4th एडिशन हे लेटेस्ट एडिशन आहे. तुम्हाला दिसतं अरावली पब्लिकेशनचं. तुम्हाला दोन्हीही पुस्तकं 1200 रुपयापर्यंत ॲमेझॉनला भेटून जातील, 1200-1300. वॉल्यूम 2मध्ये तुमचे MCQ विथ रॅशनल आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्ह्यू आहे. याच्यामध्ये पूर्ण थेरी आहे. ठीक आहे, थेरी तुम्हाला मिळेल. ओके, तर प्लीज तुम्ही थेरी पहिलं क्लिअर करा, देन तुम्ही याच्यावर जायचं. ठीक आहे, हे झालं नर्सिंगसाठी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, जर तुम्हाला ॲप्टी क्वांटी जर करायचं असेल तो गो विथ RS अगरवाल बुक. ओके, ॲप्टी क्वांटिटेटिव्ह टेक्निकसाठी. ओके, हे आहे ॲप्टिट्यूड आणि क्वांटिटेटिव्ह. आता ॲप्टिट्यूडमध्ये आपल्याला 12 टॉपिक इम्पॉर्टंट आहेत. जास्तीत जास्त तुम्ही 10 ते 12 टॉपिक करायचे. त्याच्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे SCF LCF. ओके, लसावी आणि मसावी म्हणतो. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला ॲव्हरेजेसवर क्वेश्चन येतात. ओके, ॲव्हरेज. ओके, त्याच्यानंतर आहे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस. ओके, म्हणजे प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे सर्ट्स, घातांक म्हणतात, सर्ट्स आणि इंडायसेस. ओके, सर्ट्स अँड इंडायसेस. ओके, कधी पण तुम्ही गणिताची तयारी करत असाल तर एवढं केलं तरी इनफ आहे तुम्हाला, मोर दॅन इनफ, याच्यापेक्षा जास्त करायची गरज नाही. ठीक आहे, त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस. ठीक आहे, देन आहे पर्सेंटेज. ओके, पर्सेंटेज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, पर्सेंटेज झाल्यानंतर येतं आहे याच्यामध्ये रेशो अँड प्रपोर्शनेट. ओके, प्रपोर्शनेट. ओके, देन टाईम अँड वर्क खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे टाईम अँड डिस्टन्स. ओके, टाईम अँड डिस्टन्स झालं. त्यानंतर इंटरेस्ट, सिम्पल अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट. ओके, हे दोन्हीही इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर एरिया, देन ॲनालॉगी. ओके, याच्यामध्ये ॲनालॉगीमध्ये दोन्ही येतं. ओके, वर्बल अँड न्यूमरिकल. ओके, हे दोन्हीही इम्पॉर्टंट आहे ॲनालॉगीमध्ये. आणि सिरीज तर कधीच विसरायची नाही, सिरीजवर भरपूर क्वेश्चन येतात. ओके, तर अशा प्रकारे हे क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड RS अगरवाल यांचं बुक आहे. ओके, RS अगरवालचं. ओके, हे तुम्ही बुक घेऊ शकता आणि अभ्यास करू शकता. हे बघा RS अगरवाल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे बाळासाहेब शिंदेचं मराठी ह्याच्यासाठी व्याकरणासाठी. ओके, बाळासाहेब शिंदेचं ओके पुस्तक, हे सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. ओके, होप सो तुम्हाला कळलं असेल की अभ्यास लवकरात लवकर सुरू करा. एक्झाम कधीही ॲडव्हर्टाइजमेंट येऊ शकतो DHSची. ठीक आहे, आणि महानगरपालिकेची ESICची येऊ शकते. त्याच्यानंतर RRBची एक्झाम कधीही पडू शकते. तर प्लीज तुम्ही अभ्यास करत राहा. ओके, प्लीज स्टडी वेल. खूप इम्पॉर्टंट आहे. पुढचे 2 ते 2 to 3 मंथ्समध्ये बऱ्याच एक्झाम्स येणार. ओके, याच्यामध्ये कन्फर्म नॉर्सेट तुम्हाला माहीतच आहे सप्टेंबरमध्ये येणारच आहे. प्लीज अभ्यास करा. तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं, कसं अभ्यास करायचं. नॉर्सेटसाठी थोडंसं तुम्हाला डीप अभ्यास करावा लागेल, पण आमच्याकडे आम्ही फक्त नॉर्सेटप्रमाणेच शिकवतो आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. त्याच्यात तुमचं DHS, DMER, DHS बाकी सगळे जे आपण एक्झाम आहे त्या पण तुम्ही क्लिअर करू शकता. ओके, ठीक आहे. तर होप सो तुम्हाला कळलंच असेल. तरी सगळे अभ्यासाला लागा आणि लवकरच भेटूया अशाच चांगल्या एकदम मस्त व्हिडिओसोबत लवकरच. तरी तोपर्यंत धन्यवाद.